हेलो दोस्तों, आज है 10 अगस्त 2024 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। बड़ी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी अपडेट खबरें देखने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिए, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बांग्लादेश में चुनाव होने तक भारत में रहेंगी हसीना, बेटे वाजिद ने कहा किसी देश में शरण नहीं लेंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे जोए वाजिद ने कहा कि मेरी मां का किसी भी देश में शरण लेने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में चुनाव होने तक हसीना भारत में ही रहेंगी। वाजिद ने कहा कि केयरटेकर सरकार जब चुनाव कराने की घोषणा करेगी तब वे बांग्लादेश लौटेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की यूएन ने भी निंदा की है। 50 से अधिक जिलों में हिंदुओं को बनाया गया निशाना। बांग्लादेश में हिंसा जारी है, वहीं देश में रहने वाले हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। इन हमलों में एक शिक्षक सहित 2 लोगों की जानें भी गई, 45 लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा को रोका जाए। बयान में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र हर तरह की नस्लभेदी हिंसा के खिलाफ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार को देश में रहने वाले हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में सुरक्षा के लिए लोग गुहार लगा रहे हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात बने तो हिंदू कहां जाएंगे। हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई, कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार की खबरों से मन दुखी है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में बनी तो यहाँ का हिंदू कहां जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। न्यूजीलैंड से भारत लौटे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शुक्रवार को वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं कि हिंदुओं के मंदिरों में आक्रमण हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, हमारा मन बहुत दुखी है। और मोदी कैबिनेट ने 8 नए रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, 3 करोड़ आवास भी बनेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक के दौरान 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। 7 राज्यों को कवर करने वाली 8 परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 10 साल में 4 करोड़ घर बने हैं। इससे देश में एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया है और 3 करोड़ और नए घर के क्रियान्वयन पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। और पीएम नरेंद्र मोदी आज शनिवार सुबह करीब 11 बजे कन्नूर पहुंचेंगे और फिर वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और इसके बाद वायनाड में बचाव अभियान में शामिल टीम की ओर से उन्हें बचाव और राहत कार्यों की जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूस्खलन प्रभावित वायनाड का आज शनिवार को दौरा कर रहे हैं। सीएए पर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, नागरिकता के लिए जरूरी कागजात बताए। मई में 14 शरणार्थियों को सिटीजनशिप मिली थी। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत नागरिकता के लिए जरूरी कागजातों पर स्पष्टीकरण जारी किया है और इस कानून के तहत नागरिकता लेने के लिए ऐसा कागजात पेश करना जरूरी है जो साबित करता हो कि आवेदक के माता पिता, दादा दादी या परदादा परदादी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के रहने वाले थे। पहली बार सीएए से 14 शरणार्थी को भारतीय नागरिकता मिली है। गृह मंत्रालय ने सर्टिफिकेट जारी किया। 11 मार्च को कानून लागू हुआ था। और 4 व्यक्तियों को बना सकते हैं बैंक खाते का नॉमिनी। बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन संबंधी विधेयक पेश हुआ है। सरकार का कहना है कि संशोधन से बैंकिंग ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा ज्यादा बेहतर तरीके से की जा सकती है। यानी आने वाले दिनों में देश का हर बैंक ग्राहक अपने बैंक खाते के लिए 4 नॉमिनी नामित कर सकता है। एक साथ 4 व्यक्तियों को भी बैंक खाते के लिए अपने बाद उत्तराधिकारी घोषित किए जा सकते हैं। इस संबंध में शुक्रवार को लोकसभा में सरकार की तरफ से पेश बैंकिंग संशोधन कानून 2024 में यह प्रस्ताव किया गया है। और संविधान में SC/ST के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं, मोदी कैबिनेट का फैसला। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को यह साफ कर दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने के मामले में क्रीमी लेयर का कोई भी प्रावधान नहीं है। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण पर क्रीमी लेयर का प्रावधान दिया था। कैबिनेट में इस पर चर्चा भी हुई। कैबिनेट का यह मत है कि एनडीए सरकार अंबेडकर के बनाए संविधान को लेकर प्रतिबद्ध है। SC/ST में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। आपको बता दें शुक्रवार को बीजेपी के SC/ST सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी, मालदीव पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर, बोले कि भारत के लिए नेबरहुड फर्स्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति में मालदीव एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और वह द्वीप समूह राष्ट्र के नेतृत्व के साथ सार्थक वार्ता को लेकर आशान्वित हैं। आपको बता दें जयशंकर मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मालदीव पहुंचे हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा देश का विदेशी मुद्रा भंडार। आरबीआई की इस रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। अभी हाल ही में एमपीसी की बैठक हुई थी और उसके फैसलों के बारे में कल वाले वीडियो में हमने जानकारी बताई थी। केंद्रीय बैंक ने इस ऐलान के बाद अपनी एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर भी बड़ी बात बताई गई है। केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई
आरबीआई ने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2 अगस्त को सप्ताह समाप्ति में 7.53 अरब डॉलर बढ़कर 674.91 अरब डॉलर की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। वहीं देखिए म्यूचुअल फंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार आंकड़ा 23,000 करोड़ के पार। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कुछ इसी तरह की चिंता जाहिर की है जैसी आरबीआई व्यक्त कर रहा है। एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन डिपॉजिट्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और ड्रैगन को सीधी चुनौती, चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट बनेगा भारत। काउंटर पॉइंट रिसर्च की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया कि भारत 2024 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट बन जाएगा। और संसद में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा में जहां वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर हंगामा हुआ तो वहीं राज्यसभा में जया बच्चन के मामले में हंगामा हुआ और इसी बीच हंगामे के चलते राज्यसभा का 265वां सत्र शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं लोकसभा की कार्यवाही भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र में लोकसभा में 12 सरकारी बिल पेश हुए, 4 पास हुए। बजट पर 27 घंटे चर्चा हुई, 15 बैठकें हुई, सदन 115 घंटे चला। 18वीं लोकसभा का पहला मानसून सत्र शुक्रवार 9 अगस्त को समाप्त हो गया और ये नई लोकसभा का पहला बजट सत्र भी था। 22 जुलाई से ये शुरू हुआ था। पूरे सत्र में कुल 15 बैठकें हुई। नीट पीजी 2024 से जुड़ा अपडेट आया। 11 अगस्त को ही होगी परीक्षा। स्थगित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार 9 अगस्त को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर को उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के केस में जमानत दे दी है। जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा, संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद है। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। पीएम मोदी बोले, नीरज चोपड़ा आप खुद गोल्ड हो, ओलंपिक मेडल जीतने पर फोन किया। हरियाणा सीएम ने भी वीडियो कॉल कर कहा, गजब है नीरज। दरअसल हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। टोक्यो में गोल्ड मेडल के बाद पेरिस ओलंपिक में नीरज ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंककर देश को सिल्वर मेडल दिलाया है। हालांकि वे गोल्ड मेडल से चूक गए। पाकिस्तान के हर्षद नदीम ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से अमन सहरावत ने कुश्ती में देश को पहला पदक दिलाया है। शुक्रवार को 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले में ये सफलता हासिल हुई है। भारत का पेरिस ओलंपिक में ये 6ठा पदक रहा। रेसलर अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज दिलाया। कहा कि पदक माता पिता और देश को समर्पित है। दरअसल उन्होंने 11 साल की उम्र में ही माता और पिता को खो दिया था और मौसी के पास रहने लगे। भारत ने पेरिस ओलंपिक में रेसलिंग का पहला मेडल जीता है और ये 6ठा मेडल है। बड़ी खबर आ रही है मुंबई के कॉलेज में बुर्का हिजाब बैन के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कैंपस में धार्मिक गतिविधि ना हो लेकिन लड़कियों पर पसंद ना थोपें। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की सांसदी से खतरा टला। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। असम जेल में रहकर पंजाब से चुनाव जीता था। और वायनाड में जमीन से आई रहस्यमयी आवाज, लोगों में दहशत हो गई। केरल हाईकोर्ट ने कहा, समस्या ये है कि हमारे पास कानून लेकिन अमल नहीं हो पाते। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड वाले इलाकों में शुक्रवार 9 अगस्त की सुबह 10:15 बजे जमीन के नीचे से आई रहस्यमयी तेज आवाज से लोग दहशत में हैं। अधिकारियों ने कहा कि अंबाला वायल गांव और व्यथेरी तालुका में सुबह जमीन के नीचे तेज आवाज सुनाई दी। वायनाड के डीएम ने कहा कि घटना के बाद से इलाके में लोग डरे हुए हैं। सभी को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। वहीं केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तो कहा कि रिक्टर स्केल में भूकंप के संकेत नहीं मिले। आवाज किस कारण से आई है इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल इलाके के स्कूलों में वहां छुट्टी भी कर दी गई है। और तो और वायनाड लैंडस्लाइड पर केरल हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान भी लिया है। हाईकोर्ट में याचिका 99 कांग्रेस सांसदों को अयोग्य घोषित करें। खटाखट का दावा कोर्ट पहुंच गया। राहुल गांधी ने कहा था हर महीने मिलेंगे 8,500 रुपए। ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें 3 बड़ी मांगे रखी गई है। पहली मांग है पार्टी के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाए। दूसरा चुनाव चिन्ह जब्त और तीसरा डिमांड पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की गई है। ये याचिका सोशल एक्टिविस्ट भारती सिंह ने दाखिल की। वहीं देखिए ब्राजील में एक प्लेन क्रैश हो गया, 61 लोगों की जानें चली गई। 1 मिनट में 17,000 फीट नीचे गिरा, आग लगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक विमान में बैठे सभी यात्रियों की जान चली गई है। और वक्फ संशोधन बिल के लिए 31 मेंबर्स की जेपीसी, इसमें 10 राज्यसभा सांसद, ओवैसी के साथ सपा के मोहिबुल्ला और कांग्रेस के इमरान मसूद भी शामिल हैं। जोशीमठ के बाद नैनीताल भी दरकरार। 3 किलोमीटर में धस रहे पहाड़, घरों में दरारें। हादसे के डर से लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल से 8 किलोमीटर दूर स्थित खूपी गांव, पहाड़ी की तलहटी पर चीड़ के सुंदर पेड़ों से घिरे इस गांव के सीढ़ीदार खेत और सुंदर नजारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पूरा गांव भी जोशीमठ की तरह भूदशाव की जद में आ चुका है। और उड़ीसा में देश का पहला अनाज एटीएम शुरू हुआ है। 5 मिनट में 50 किलो अनाज बांट सकता है। इसमें
जिसमें हर राज्य का राशन कार्ड काम करेगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला ग्रेन एटीएम अनाज वितरण मशीन लॉन्च हुआ है, जो 24 घंटे 7 दिन अनाज देगा। चुनाव आयुक्त ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव होंगे। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दिल्ली समेत 3 जगह स्पेशल बूथ बनेंगे। पहली बार एसटी की 9 सीटें रिजर्व। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 20% चढ़कर 91.20 पर बंद हुआ। 76 रुपए पर फ्लैट लिस्टिंग हुई थी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट की बात बताएं, सेंसेक्स 819 अंक की तेजी के साथ 79,705 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 250 अंकों की बढ़त रही। ओला इलेक्ट्रिक 20% के अपर सर्किट पर बंद हुआ। और हरियाणा में मेडिकल ऑफिसर के 777 पदों पर भर्ती निकली है। एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए फ्लाइट्स रद्द कर दी। ईरानी हमले का डर, इजराइल ने नागरिकों से कहा कि सेफ हाउस में खाना पानी इकट्ठा करें। और अंबानी फैमिली की वेल्थ भारत की जीडीपी का 10%। फैमिली की वैल्यूएशन 25.75 ट्रिलियन। बजाज फैमिली 7.13 ट्रिलियन की वैल्यू के साथ दूसरे नंबर पर। और बर्जर पेंट्स को पहली तिमाही में 354 करोड़ का मुनाफा हुआ है। रेवेन्यू 2% बढ़कर 3091 करोड़ रुपए रहा। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के स्कूलों में बच्चों को गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलना होगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। 15 अगस्त तक इस आदेश को सभी स्कूलों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अब हरियाणा के स्कूलों में गुड मॉर्निंग नहीं, जय हिंद बोलना होगा। और पंजाब के गाँव में बीड़ी सिगरेट और गुटखा पर रोक। बिहार यूपी के लोगों की वेरिफिकेशन जरूरी होगी। रात 9 बजे के बाद घूम नहीं पाएंगे। नौजवान सभा का यह फैसला है। पंजाब में मोहाली जिले के मुद्दो संगतिया गांव के बाद अब जंडपुर गांव में भी गैर पंजाबियों को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। जंडपुर गांव की नौजवान सभा ने गांव में बीड़ी सिगरेट पीने और गुटखा खाने पर रोक लगा दी है। साथ ही बिहार, यूपी और दूसरे राज्यों के जो प्रवासी लोग वहां गांव में रहते हैं, उन्हें अपनी वेरिफिकेशन करवानी होगी और रात 9 बजे के बाद ये लोग गांव में नहीं घूमेंगे। साथ ही एक कमरे में 2 से अधिक लोगों के रहने पर भी बैन लगाया गया है। हॉकी प्लेयर विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए देगी मध्य प्रदेश सरकार। सीएम डॉक्टर मोहन ने वीडियो कॉल पर बातचीत की। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस से दूसरी मौत। शाहपुरा की 2 साल की बच्ची ने अहमदाबाद में दम तोड़ दिया है। कोविड प्रोटोकॉल से बच्ची का अंतिम संस्कार हुआ। और पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। पिता के खिलाफ पुणे में एक और केस दर्ज हुआ है। आसाराम की जेल में तबियत बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत। 2 महीने में दूसरी बार एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। बाजार में वैसे तो बहुत सारे बिस्किट है, लेकिन अंडे और दूध से तैयार बिस्किट की कमी है। और इसी कमी को देखते हुए आईटीसी सनफिस्ट ने अपने नए प्रोडक्ट सनफिस्ट सुपर एग एंड मिल्क बिस्किट विद गुडनेस ऑफ प्रोटीन को लॉन्च किया है। और ये बच्चों के लिए काफी अहम है। वहीं देखिए, इन्फोसिस के बाद अब बजाज फाइनेंस को भी करोड़ों का नोटिस मिला है। डीजीजीआई से 341 करोड़ रुपए का कारण बताओ नोटिस मिला है। महिंद्रा एसयूवी 3XO ईवी की पहली झलक सामने आई। आईसी मॉडल के मुकाबले डिजाइन अलग होगा। और सीएसआईआर नेट जुलाई 2024 के आंसर की एनटीए ने जारी कर दिए हैं। 11 अगस्त तक आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। बांग्लादेश से ही होगा महिला T20 वर्ल्ड कप। बीसीबी ने सेना प्रमुख को लेटर लिखकर बड़ी मांग की है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। बोर्ड ने गुरुवार को बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर उज जमान को पत्र लिखा है। देश में मौसम और मानसून से जुड़ी अपडेट खबरें भी जान लेते हैं। यूपी बिहार में गंगा उफान पर। वाराणसी में घाट किनारे 500 मंदिर डूबे। उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज बारिश के चलते गंगा नदी दोनों राज्यों के कई जिलों में उफान पर चल रही है। राजधानी दिल्ली में बारिश से मौसम सुहावना, जल भराव आफत बन गया। शनिवार और रविवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम स्तर की बारिश भी रिकॉर्ड हो सकती है। रेगिस्तानी इलाकों में उफान पर। राजस्थान की गंगा ड्रोन वीडियो में देखिए। 200 किलोमीटर बहकर बाड़मेर पहुंची लूणी नदी। लोगों ने आरती उतारी, चुनरी उड़ाई। राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में सक्रिय मानसून से बारिश का दौर जारी है। अगले 3 से 4 दिन तक हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। प्रयागराज में बाढ़, 100 गांव टापू बन गए। 14,000 ने घर छोड़ दिया। 5 लाख लोग फंसे। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने के साथ ही लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट में देखिए, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में बारिश। जबलपुर समेत 4 संभागों में 11 से 15 अगस्त तक मौसम खुला रहेगा। पूरे झारखंड में बारिश के आसार। 6 जिलों में अलर्ट। 11 अगस्त तक कई हिस्सों में हेवी रेन की संभावनाएं बन रही है। अब तक सामान्य से 14% कम बरसात हुई है। और बिहार मानसून अपडेट में देखिए, पटना के कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया। उफान पर गंगा गंडक नदी। बाढ़ की चपेट में 4000 लोग। आकाशीय बिजली से 5 लोगों की जानें भी चली गई। और उत्तराखंड के 6 जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग में सभी को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भूस्खलन होने से 90 सड़कें भी बंद हो गई। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले में भारी बारिश। स्कूल और घरों में पानी भर गया। नाला पार करा एक युवक बाइक समेत बह गया। कई इलाकों में बरसात होने के आसार। और राजस्थान में सरस दूध 2 रुपए लीटर हुआ महंगा। 11 अगस्त से लागू होंगी बढ़ी हुई कीमतें। बूथ संचालकों का कमीशन भी बढ़ाया गया है। राजस्थान के जयपुर में सरस दूध के दाम बढ़ गए। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ जयपुर डेयरी की बढ़ी हुई कीमतें 11 अगस्त की शाम को होने वाली सप्लाई से लागू हो जाएगी। 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कहा,
इमरजेंसी मेडिसिन में नए युग की शुरुआत, भोपाल एम्स में 3 दिवसीय सम्मेलन। वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी की एसओपी तैयार। आउटसोर्स कर्मचारी एवं श्रमिकों को मिलेगा श्रम कानून का लाभ, विभाग प्रमुखों को कराना होगा श्रम आयुक्त कार्यालय में पंजीयन। एमपी से जुड़ी ये खबर है। प्रदेश के सरकारी विभागों एवं अर्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम कानून का लाभ दिया जाएगा, है ना। और छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 2 महिलाओं की जान चली गई। कोरिया और जांजगीर चांपा की रहने वाली थी। ट्रेवल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। 7 नए संक्रमित भी मिले हैं। सर्दी खांसी बुखार को इग्नोर ना करें, है ना। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने कैविएट दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। अध्यापकों के ट्रांसफर पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापकों के समायोजन और तबादले की कार्यवाही प्रक्रिया पूरी करने की छूट दी है, ना। और मनु भाकर होंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। परिवहन मंत्री असीम ने घोषणा की, बोले कि विदेशी धरती पर देश का परचम लहराया है। हरियाणा पलवल से जुड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी की गारंटी। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बोले, किसानों को खरीफ की फसल का बोनस दिया जाएगा। पंजाब शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के लिए आज तक आवेदन। ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म उपलब्ध। दफ्तर में प्राप्त अर्जियां स्वीकार नहीं होंगी। पंजाब शिक्षा विभाग में कर्मचारी आज यानी शनिवार तक तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल में अधिकारियों कर्मचारियों के स्टडी लीव पर शर्तें वित्त विभाग से लेनी होगी मंजूरी। 40% वेतन मिलेगा। वहीं हिमाचल में धरती हिली। मंडी में 3.3 तीव्रता का भूकंप। गुजरात हादसों के पीड़ितों के लिए कांग्रेस की न्याय यात्रा। मोरबी से शुरू हुई पद यात्रा 300 किलोमीटर का सफर तय कर 22 तारीख को गांधीनगर पहुंचेगी। और उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर महिलाओं को सौगात। परिवहन निगम की बसों में फ्री सफर की सुविधा मिलेगी। सीएम के निर्देश पर आदेश जारी हो गए। बिहार से जुड़ी खबर है। विशेष सहायता की पहली किस्त। बिहार की 5,532 करोड़ की योजनाओं को केंद्र की मंजूरी मिली है। चलती कार के बोनट पर बैठकर दिखाया टसन। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक्शन लिया और घर पर 28,500 रुपए का चालान भेज दिया है। नोएडा पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो पर एक्शन लिया है। लोगों ने इस पर एक्शन की मांग की थी। यूपी नीट यूजी काउंसलिंग की तिथियां जारी हो गई हैं। 20 अगस्त से पंजीकरण शुरू होगा। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे की बात कर लेते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। IBJ के ऑफिशियल अपडेट के मुताबिक शुक्रवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 458 रुपए बढ़कर 69,663 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 1,383 रुपए बढ़कर 80,263 रुपए प्रति किलो पर हो गई। और अब चलते चलते आज 10 अगस्त का राशिफल। 10 अगस्त शनिवार के ग्रह नक्षत्र साध्य योग बना रहे हैं, जिससे आज वृष राशि वाले लोगों के बिजनेस में नई योजनाएं बनेंगी। कर्क राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। तुला राशि वालों के पुराने मतभेद और गलतफहमियां सुलझेंगी। वृश्चिक राशि के लोगों को ऑफिस में महत्वपूर्ण अधिकार मिल सकते हैं। धनु राशि के लोग नया काम शुरू कर सकते हैं। मकर राशि वालों को बिजनेस में नई पार्टियों से जुड़ने का मौका मिलेगा। जमीन खरीदने और बेचने की महत्वपूर्ण डील भी हो सकती है। कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के स्थान परिवर्तन के योग है। मीन राशि वालों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। सरकारी मामला भी सुलझ सकता है। और इनके अलावा बाकी राशियों के लिए आज का दिन मिला जुला दिन रहेगा, है ना। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय